एमपी डीएलएड वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 12 जून का ये पेपर है। आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन जानते हैं। और समस्त विद्यार्थियों के लिए ये 25 नंबर का कल पेपर आएगा 12 जून को। तो इस पेपर को आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि 101% परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार आते हैं। मेरा आपसे सिर्फ बस इतना कहना है कि आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और आपके लिए मेहनत में लगातार कर रहा हूं, प्रत्येक विषय के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो मेरी अगर मेहनत आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए कार्य करता रहूँ और अच्छे नंबर आपको दिलाता रहूँ। तो बिल्कुल ये पेपर आपको मिस नहीं करना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। द फॉलोइंग सब्जेक्ट क्वेश्चंस हैव फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यानी कि आपको 4 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको एक सही करके लिखना रहेगा। पहला प्रश्न देखिएगा। इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमपी इंग्लिश इज टॉट एज ए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो कौन सी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एमपी इंग्लिश इज टॉट एज ए सेकंड लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको सेकंड लैंग्वेज ध्यान रखना है। सेकंड लैंग्वेज जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रोल प्ले आर सिचुएशंस टू लर्न, यहाँ पर रोल प्ले आर सिचुएशन टू लर्न में आपका आंसर क्या हो जाएगा, रियल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रियल लिखना है। रोल प्ले आर रियल सिचुएशन टू लर्न, तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सभी छात्र सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रीडिंग इज़ ए स्किल, क्वेश्चन क्या है, रीडिंग इज़ ए स्किल, तो इसमें आपको क्या लिखना है, रीडिंग इज़ ए एक्टिव स्किल। कैसी स्किल, तो यहाँ पर आपको एक्टिव करेक्ट आंसर के रूप में ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है। वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड पैराग्राफ इज इट्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी सही आंसर होगा, तो ध्यान रखना है। ए पर्सन हु स्पीक्स आर देन हु लैंग्वेज इज कॉल्ड ए पर्सन, तो इसमें आपको लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका सही है। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 5 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले। तो इनके आंसर भी मैं बताऊँगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थी ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा दूसरा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवर्स, व्हाट आर एंटोनेम, गिव एन ए एग्जाम्पल, डिफरेंट बिटवीन ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर आपको इन सभी के आंसर मैं बताऊंगा, तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है और याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, देखिएगा दूसरे का आंसर आ चुका है। ये 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवर्स, तो इसमें आपको इतना ये लिख कर आना है पूरा। देखिएगा इसमें लिखना क्या है आपको, डिस्कवर्स रिफर्स टू एनी फॉर्मल ऑफ ए ऑर्डरली एक्सप्रेशन ऑफ ए थॉट थ्रू स्पीच और ए राइटिंग इन ए, इट इज़ द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज यूनिट्स लार्जर देन ए सिंगल सेंटेंस, फोकसिंग ऑन हाउ कॉन्टेक्ट एंड ए कम्युनिकेशन फॉलो थ्रू द करेक्ट मीनिंग्स। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। तो इसका आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था दूसरे में कि व्हाट आर द एंटोनेम, गिव एन एग्जाम्पल, यानी कि एंटोनेम के बारे में आपको बताना था और आपको एक एग्जाम्पल देना था। तो इसमें आपको लिखना है एंटोनेम्स आर वर्ड दैट हैव अपोजिट मीनिंग्स। एग्जाम्पल में लिखना है हेट एंड कोल्ड, क्या लिखना, हॉट एंड कोल्ड। तो ये आपको लिखना रहेगा, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देखिएगा मैं सभी के आंसर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें।
सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए ही ये एक छोटा सा प्रयास है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ प्रत्येक विषय के लिए। शाम को लाइव क्लास भी रहेगी, तो लाइव क्लास में भी मैं कुछ प्रश्न बताऊँगा, तो बिल्कुल आपको लाइव क्लास में भी जुड़े रहना है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से इनके आंसर। चौथे क्वेश्चन का है ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स। एग्जाम्पल में क्या लिखना है, सी रीड ये वर्ब है, द बुक ये ऑब्जेक्ट है, तो सी रीड द बुक, तो ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरे में आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट में डू नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक ए सेंस द एक्शन एंड विथ द सब्जेक्ट, इतना आपको लिखना है। और एग्जाम्पल में आपको इतना लिखना रहेगा, ये आप एग्जाम्पल इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इसका क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं पांचवा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा कि व्हाट आर होमोग्राफ, राइट एन एग्जाम्पल। तो होमोग्राफ क्या है और इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो होमोग्राफ में लिखना है होमोग्राफ आर वर्ब वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड समटाइम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ स्पोर्ट रिक्वायरमेंट एंड बैट, तो इतना आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पाँचवें का लिखना है। तो स्क्रीनशॉट तो आप तुरंत ले ही लीजिएगा, है ना, और अच्छे से इन्हें पढ़कर जाइएगा क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। छठवां प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ए सेकंड लैंग्वेज, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के बारे में पूछा था। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, ए सेकंड लैंग्वेज इज़ एनी लैंग्वेज लर्न आफ्टर द नेटिव लैंग्वेज मदर टोन इज़ ए टाइपिकल एक्वायर्ड फॉर ए प्रैक्टिकल यूज सच एज ए एजुकेशन वर्क और लिविंग इन ए रीजन वेयर दैट लैंग्वेज इज़ डोमिनेट। तो यहाँ पर आप इतना करेक्ट करेंगे। तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन इसका एक स्क्रीनशॉट वापस ले लीजिएगा, ठीक है। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल पढ़कर जाइएगा क्योंकि प्रश्न आएंगे परीक्षा में। सातवां क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिएगा, व्हाट ए पब्लिक अनाउंसमेंट राइट इट्स ए इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या लिखना रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ए पब्लिक अनाउंसमेंट इज़ ए फॉर्मल स्टेटमेंट मेंट द डिलीवर critical information to a large audience or the general public। इम्पोर्टेंस में आपको ये पूरा पॉइंट लिख कर आना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इट इंश्योर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ए विटल इंफॉर्मेशन लाइक सेफ्टी वार्निंग्स पॉलिसी चेंज और इवेंट्स मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड ए कोऑर्डिनेट पब्लिक बिहेवियर डूरिंग इमेजियंस। तो ये आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आठवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ए बायोग्राफिकल, है ना, बायोग्राफिकल स्केच राइट एनी फॉर फीचर ऑफ इट्स। तो आपको ये जो बायोग्राफिकल के बारे में दिया गया है तो इतना तो आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और इसके बाद में 4 फीचर्स देखिएगा, 4 जो फीचर्स हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं, देखिएगा। फोकस ऑन फैक्ट, और यहाँ पर लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें लिखना है डिस्क्रिप्टिव टोन। तो ये चारों पॉइंट आपको लिख कर आना है। अब आपका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसे याद करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इसमें पूछा गया है राइट ए फॉर्मल लेटर टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ यूर कंप्लेनिंग ऑफ इज़ ए इंसेंट्री कॉन्डिनेशन ऑफ यूर एरिया। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में आप इनके आंसर निकाल लीजिएगा और अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना। ये तो आप जानते हैं। मेरे सभी विद्यार्थियों से बस इतना कहना है कि आपके लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो मैं लगातार आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले विषय के पेपर के लिए भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा।
साथ में लाइव क्लास लूँगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।